हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चैप्टर 6 पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम। आई होप आपको जो पिछले चैप्टर्स हैं वो समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को भी ऐड कर रहे हैं साथ साथ, ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो। आप लोगों ने कहा था हिंदी और इंग्लिश में, तो मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ले आई। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। जैसे ही हम 19 तक पूरा होगा 20 चैप्टर मिसलेनियस करेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए पहले है भाषा की समझ। भाषा की समझ होती क्या है। लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है आपका सिंबल्स का, स्पोकन, रिटन और साइन का, यानी कि जो हम इशारे करते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं। किस लिए? कम्युनिकेट थॉट्स। ठीक है, कम्युनिकेट थॉट्स, फीलिंग्स और इंफॉर्मेशन। भाषा क्या है? आपका लिखित, मौखिक, लिखित और सांकेतिक एक प्रणाली है जिसका उपयोग विचारों, भावनाओं, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपने सीटेट में देखे होंगे, फेवरेट क्वेश्चन है। रीड के भी क्वेश्चंस जो हैं इसमें से आते ही आते हैं। तो जो मैं बताने वाली हूँ बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनना, पहली बार में क्लियर होना चाहिए ताकि इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फोनोलॉजी, द साउंड्स ऑफ स्टडी इन अ लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज अ फोनिम। ठीक है, जो साउंड है आपकी, जो सबसे जो स्टडी होती है साउंड की, उसको लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन जो स्मॉलेस्ट साउंड है वो आपकी फोनीम होती है। आप कहोगे यार सुना तो एक मॉर्फिम भी था, वो क्या होता है? रीड में एक बार आया था ना, कंफ्यूज हो गए थे आप लोग। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कि भैया कैसे, रूप विज्ञान, जो अक्षर हैं, जो आपके ये वर्ड्स हैं, ये जो अर्थ है जिनका मतलब निकलता है, वो क्या होता है, कैसे बनते हैं। तो सबसे छोटी इकाई होती है ना मीनिंग की, वो आपकी मॉर्फीम होती है, मॉर्फीम। ठीक है, मॉर्फीम कैसे याद रखोगे? अब देखो, ये तो फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी मैंने आपको बता दिया था। फोनिम होता है फोन यानी कि आवाज, ध्वनि, और ये क्या है? एम से मतलब मीनिंग। ठीक है, तो एम से मीनिंग वाला और फोन से आपका फोन वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंटेक्स। सिंटेक्स होता है रूल्स ऑफ कंबाइनिंग वर्ड इनटू सेंटेंस, ग्रामर। ठीक है, सिंटेक्स जो है आपका वाक्य विन्यास, यानी कि शब्दों को वाक्य जोड़ने वाले के जो नियम होते हैं वो व्याकरण। ठीक है, उसको सिंटेक्स कहते हैं। सिमेनेटिक्स। अब देखो इसमें ये बात याद रखो, मैंने इसको सिंटेक्स और सिमेंटिक्स को कैसे कर रखा था, ये एम है ना बीच में, इससे देख रखा था कि भैया ये मीनिंग है वर्ड्स और सेंटेंस का, अर्थ का विज्ञान। सिंटेक्स और सिमेंटिक्स में कंफ्यूज मत होना। सिमेंटिक्स क्या है? आपका मीनिंग है अर्थ का और आपके वाक्य का, शब्द का और वाक्य का। सिंटेक्स क्या है? शब्दों को वाक्य में जोड़ने का नियम। प्रैग्मेटिक्स होता है प्रयोग विज्ञान, जो सोशल रूल्स है आपका लैंग्वेज का, नोनिंग व्हेन टू स्पीक एंड हाउ टू एडजस्ट टोन बेस्ड ऑन द ऑडियंस। भाषा के सामाजिक नियम, यह जानना है कि कब बोलना है और श्रोता के अनुसार लहजा कैसे बदलना है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स आप लोगों ने एक फिलोसफी भी सुनी होगी, आपने उसमें देखा होगा कि भैया फिलोसफी क्या होती है, वो वाली ये फिलॉसफी होती है कि चीज़ों के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे चेंज करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो आपका प्रैग्मेटिक्स होता है। ठीक है, अब स्टेजेस है लैंग्वेज डेवलपमेंट के। देखो ये सीधे सीधे किसी ने, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था, उसमें पेड ग्रुप में भी आपने बोला था कि भैया आप ये 4 में 10 पेज पढ़ चुका हूँ और आपने उसको 2 पेज में जो है जो सीमित कर दिया है, लिमिट कर दिया है, और वो सारा का सारा पूरा निचोड़ कर दिया आपने इन 2 पेजों में। तो हम वही कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला होता है कूइंग। कूइंग क्या होता है? स्वर जैसी ध्वनि निकालना, जैसे ऊ, ग, ज, प, ग। छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना हरकत, तो वो वाली जो वोवल्स लाइक साउंड होती है, ऊ, य। ठीक है, बैबलिंग होता है हमारा 6 से 9 मंथ्स का। कॉन्सोनेंट्स वोवल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बैबलिंग में क्या होता है? वो वाला जो मैंने बोला, अ, ज, ग, ब वाला। ठीक है, अ, ज, ग, ब। ठीक है, कुछ भी बोलते हैं ना बच्चे, समझ में नहीं आता, तो व्यंजन स्वर का मेल होता है आपका बैबलिंग। ये बात ध्यान रखना। होलोफ्रास्टिक होता है 12 से 18 महीने में। इसमें क्या होता है? 1 वर्ड स्टेज आ जाती है, ध्यान से रखना। होलोफ्रास्टिक वर्ड दिखेगा तब तुम बलबला मत जाना। मिल्क यानी कि वो कह रहा है दूध, या फिर वो कह रहा है मम मम, तो आपको समझ में आ गया भैया वो पानी मांग रहा है, तो उसने बोला नहीं ना मुझे पानी दे दो, तुमने क्या किया, उसको मम को समझा, मिल्क को समझा, यानी कि वो कह रहे हैं दूध। एक शब्द चरण जो होता है होलोफ्रास्टिक होता है। 2 जो वर्ड स्टेजेस होती है आपका 18 से 24 महीने की होती है। उसमें क्या होता है? मम्मा गो, बिग कार, 2 शब्दों वाले वाक्य, चलो, बाय बाय, है ना, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं बच्चे बोलते हैं। 18 से 24 यानी कि 1.5 साल से 2 साल के बच्चे जो है 2 वर्ड्स पे जो कॉम्बिनेशन है वो सीख जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो 3 साल के बच्चे सीख जाते हैं। शब्दकोश में वृद्धि और व्याकरण का प्रयोग।
यानी कि वोकैब हो जाते हैं उनकी ग्रोथ, और बहुत जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं क्या करना है, मुझे तो खाना है, मुझे दो, लाओ लाओ। तो इस टाइप के जो लंबे वाले सेंटेंस होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कूइंग होता है 2 से 4 महीने की वोवल साउंड। बैबलिंग होता है 6 से 9 महीने की वोवल प्लस में कॉन्सोनेंट्स होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वोवल प्लस में कॉन्सोनेंट। होलोफ्रास्टिक होती है 12 से 18 महीने की वन वर्ड स्टेज होती है। मिल्क और आई वॉन्ट मिल्क। 2 वर्ड स्टेजेस होती है, टेलीग्राफिक स्पीच, मम्मा गो बिग कार। कम्प्लेक्स जो सेंटेंस है वो आपका ईयर्ड होता है, 3+ ईयर्स के लिए होता है। रैपिड वोकैब और आपका ग्रामर यूजेस के लिए। अर्ली लिटरेसी, इसमें क्या होता है, अर्ली लिटरेसी रेफर्स टू स्किल्स, नॉलेज, एट्रीब्यूट्स चिल्ड्रन डेवलप रिगार्डिंग रीडिंग एंड राइटिंग बिफोर दे कैन लर्न टू डू दैम कन्वेंशनली इन स्कूल। ठीक है, प्रारंभिक साक्षरता उन कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण को संदर्भित करती है जो बच्चे स्कूल में औपचारिक रूप से पढ़ने और लिखने से पहले विकसित करते हैं। ठीक है, यानी कि स्कूल में जाने से पहले बालक जो भी ज्ञान, जो भी दृष्टिकोण, जो भी कौशल एक्वायर करते हैं, संदर्भित करते हैं, वो क्या है आपका अर्ली लिटरेसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। आपका टॉपिक का नाम ही यही था, चैप्टर का नाम। क्या क्या करेंगे भैया, क्या की स्किल्स हैं? पहले तो ओरल लैंग्वेज। ठीक है, अब बच्चा जो है अच्छे से सीखेगा, क्या सीखेगा, लिसनिंग और जो स्पीकिंग है, देखो ये होता है LSRW। ये क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये आपका क्या है, रीडिंग और राइटिंग। तो जो पहले वाले होते हैं ये क्या है आपका फाउंडेशन है, लिसनिंग और स्पीकिंग आपका फाउंडेशन है। रिच ओरल एनवायरनमेंट जो है बच्चों को अच्छा बोलना सिखाता है। भैया सब वो बात करेंगे तभी तो बच्चा बात करेगा, बच्चे से कोई बात ही नहीं करेगा। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है जो आपकी जो एबिलिटी होती है सुनने की और साउंड्स को मैनिपुलेट करने की स्पोकन लैंग्वेज में। क्या, जैसे राइमिंग, ठीक है, जैसे पोएम सुनाते हैं वो वाली, क्लैपिंग, ठीक है, सिलेबल्स। तो अलग अलग चीज़ें जो होती हैं उससे जागरूक होता है बच्चा कि अच्छा ये जो साउंड है ये इसके लिए क्लैप करनी होती है। अगर मान लो क्लास में बच्चा लेट आया है तो उसको डांटेंगे, अगर फर्स्ट आया तो उसके लिए क्लैप करेंगे, तो उस समझ में उसे ये चीज़ आ जाती है कि जो क्लैप है ना वो क्या है, आपका साउंड है, किसका, आपका एप्रिसिएशन का। और आपका राइमिंग जो है, जैसे पोएम्स होती हैं, अब तो मुझे याद भी नहीं, पोएम कोई भी बोल के देख लेना, वो क्या होती है, ऐसे राइम से होती है। ठीक है, और वो आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, तो उसे समझ में आता है कि हाँ ये क्या है, कुछ राइमिंग हो रही है। फिर क्या है, बोली जाने वाली भाषा में ध्वनि और सुनने की बदलने की क्षमता, जैसे तुकबंदी। प्रिंट अवेयरनेस क्या होती है, बच्चे को प्रिंट का जो मतलब है वो समझ में आता है कि वो जो कैसे बुक को पकड़ना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट कैसे पढ़ना है। अब वो ABCD लिखा है तो वो बच्चे को पता है कि इधर से D नहीं पड़ेगा, वो पहले क्या करेगा, A फिर B फिर C फिर D। तो ये क्या होता है, वो समझ जाता है। ये कौन सी में आ जाएगा, आपका प्रिंट अवेयरनेस में, जो देखने से समझ में आता है। अल्फ़ाबेट नॉलेज आपको पता है, लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा। कई बार आपने देखा होगा बच्चों को बाहर अगर आपको डॉग दिख रहा है तो क्या कहेगा, डी फॉर डॉग, वो साथ में डी को मेंशन करेगा, हाँ भैया डी फॉर डॉग। तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं। कुछ भी होगा, सी से अगर कैंडल बतानी होगी तो हम कहेंगे सी फॉर कैंडल, सी फॉर कैंडल। ए से एप्पल दिखाएंगे, उसको बोलेंगे ए फॉर एप्पल। तो क्या कर रहा है, वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसको कितना भी डिटेल में कर लो और कितना भी आप इसको छोटा कर लो, इससे छोटा ही नहीं हो सकता जितना मैंने छोटा किया। चलिए, तो इस बात पे पहले लाइक कर दीजिए और अब हम करने वाले हैं 20 सवाल। रेडी? विच कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज रेफर टू सोशल रूल्स ऑफ कम्युनिटी। अब देखो ये जो इतने बड़े हैं ना, की वर्ड्स पे चलेंगे। एक हमें वर्ड ढूंढना है, जैसे वो कहते हैं छुपम छुपाई खेलते हैं, वो खेलेंगे, उसमें वर्ड ढूंढेंगे और फिर हम आंसर निकालेंगे। ओके, रेडी? रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेकिंग टर्न इन अ कन्वर्सेशन, यानी कि रूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक चीज़ समझ में आई हमें, फोनोलॉजी, चलो ऑप्शन से चलते हैं। फोनोलॉजी क्या था, हाँ मैडम ने साउंड का कुछ बताया था, हाँ ठीक है। सिंटेक्स क्या था, अरे तो ग्रामर का मतलब था, हाँ ये भी ठीक है। प्रैग्मेटिक्स, हाँ ये हो सकता है, उसमें क्या कहता है, नियमों को बदलेंगे, टर्न ले लेंगे, देखेंगे अगला बंदा अगर गुस्से से बात करे तो हम नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये क्या था, प्रयोग विज्ञान, याद है। सिमेंटिक्स क्या था, मतलब था, एम से मीनिंग था। साउंड की सबसे छोटी इकाई, हाँ मैडम आया था, फोन 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 का है, फोन फोनीम। ये क्या थी, आपकी वर्ड की छोटी इकाई। ग्राफीम कुछ नहीं था ये। और सिंटेक्स क्या था आपका, जो ग्रामर स्ट्रक्चर होता है। ग्राफीम मतलब जो लिखने वाला होता है ना, उसकी सबसे छोटी वाली होगी। टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। टेलीग्राफिक इस क्या होता है आपका, 2 वर्ड स्टेज टेलीग्राफिक। ठीक है, होलो वाली कौन सी थी आपकी, वो 12 से 24 वाली थी ना। आगे देखेंगे इसमें क्विंग जो है आपका, ये देखो इसमें नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की जो है इनेट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है बच्चे को अलाउ करता है लैंग्वेज सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए भैया, आपका LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, टेबुलर रासा आपको होता है, ब्लैंक स्लेट वाला था। स्कैल्प फोल्डिंग आपका क्या है, वाइगॉट्स्की का था। जेड भी था, जोड ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी आपका वाइगॉट्स्की का था।
फिफ्थ है आपका, कौन सी स्किल इन्वॉल्व करती है, एबिलिटी टू हियर एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल इन अ स्पोकन वर्ड। स्पोकन वर्ड की बात कहाँ थी आपकी, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ठीक है। वो क्या है, आपके शब्दों का इकट्ठा जो होता है, संग्रह होता है। रीडिंग कॉम्प्रेशन होता है, पढ़ के उसको चेक करना। प्रिंट अवेयरनेस मैंने बताया था कि ए से बी यानी कि लेफ्ट से राइट की साइड पढ़ना है, उल्टा नहीं पढ़ना, उसको सीधा पढ़ना है। ये ए नहीं पढ़ना, ये मतलब ये वाला ये पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना। एमरजेंट लिटरेसी जो रेफर करती है, क्या करती है, लर्निंग टू राइट आफ्टर 10, ठीक है। एमरजेंट लिटरेसी, अर्ली लिटरेसी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि वो कह रहे हैं 10 के बाद जो है वो, या फिर आपका लिटरेसी स्किल्स बिफोर द फॉर्मल स्कूलिंग, तो फॉर्मल स्कूलिंग से पहले आपका क्या है, एमरजेंट। फिर आपका एबिलिटी टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज, तो मल्टीपल लैंग्वेज तो आपका बाइलिंगुअलिज्म हो जाएगा। मेमोराइजिंग द डिक्शनरी, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा कह रहा है आई वेंट के बजाय आई गो टू द पार्क, तो इसका किसका उदाहरण है, लैंग्वेज का डिसऑर्डर है, ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स है, या फिर लैक ऑफ इंटेलिजेंस, या फिर फोनोलॉजिकल है। देखो साउंड से रिलेटेड है तो पहले फोनोलॉजिकल को काटो, लैंग्वेज का कोई डिसऑर्डर नहीं तो पहले इसको काटो। ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स हो गया, यानी कि जो चीज़ उसे बताई थी, हाँ भैया गोज या गोड, ईडी लगाएंगे, उसके बाद में इसने क्या किया, वेंट की बजाय आपका गोड लगा दिया, ठीक है। प्रिंट अवेयरनेस मैंने अभी बताया था, पढ़ने का तरीका, ये देखो ये रहा, लेफ्ट टू राइट। वाइगॉट्स की फोकस करता है आपका प्राइमरी किस पे करता है, आपका सोशल इंटरेक्शन पे। ये तो सिंपल सा है, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं। तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है सी टेट वाला, याद है ना, होलोफ्रास्टिक। अरे मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। होलोफ्रास्टिक क्या था, नो वर्ड स्टेज, ना जी ना, ये तो वन वर्ड स्टेज थी, ठीक है। मम, मम वाली थी ना होलो, ध्यान रखेंगे उसको, ठीक है। मम वाली आपकी क्या थी, होलो थी। फिर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, मीनिंग का मैंने कहा था एम से मीनिंग, एम से मॉर्फेम। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या है, स्ट्रॉन्गर प्रिडिक्टर है लेटर सक्सेस का, ठीक है। मतलब जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है वो देख सकता है, मतलब कि भैया सफलता एक किसका मजबूत संकेतक है कि बच्चा कितना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो रीडिंग और स्पेलिंग के लिए। स्क्रिबल होता है आपका, स्क्रिबल होता है आपका लेखन का क्या होता है, लेखन की एक स्टेज होती है स्क्रिबल, स्क्रिबल, ठीक है। घसीट कर लिखना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, जो बहुत स्पीड से जो याद में आता तो उस वाले। स्कीनर जो है आर्ग्यू करता है लैंग्वेज किसके थ्रू लर्न की जाती है, स्कीनर। देखो मैंने आपको बताया था पियाजे और वाइगॉट्स की, मैं क्या हूँ विशा, है ना, मैं कौन हूँ वाइगॉट्स की। मैं क्या करती हूँ, पहले बोल देती हूँ, फिर सोचती हूँ अरे भैया ये क्या हो गया, तो मैंने क्या पहले बोला ना, तो पहले लैंग्वेज आई मेरे में, बाद में क्या आई, बाद में क्या आई, अरे लैंग्वेज और क्या है ये, एक और होता है ना, वो भूल गई मैं तो, थिंकिंग, लैंग्वेज और थिंकिंग। पियाजे क्या होता है, थिंकिंग पहले आते हैं फिर लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो आपका क्या जाएगा, ये आपका इसमें जाएगा ये वाला ऑपरेंट और रीइंफोर्समेंट। कौन सा इसमें ओरल लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है, कौन सा नहीं है भैया, इसमें क्या है आपका साइलेंट रीडिंग नहीं है। बैट और पैट जो है उसमें साउंड जो है उसमें डिस्टिंग्विश कर सकता है, तो मतलब उसे पता है कि भाई ये क्या है, फोनीम। आप लोगों ने याद होगा नंबर जब तुम लिखते हो, तुम क्या 8 4 8 क्या 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 दोबारा बोल, रिपीट कर, तो कई बार तुम्हें नो की जगह कुछ और सुनाई देता है ना, ऐसे वाले जो नंबर्स होते हैं उसको जब हम ध्यान से सुनते हैं तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होता है। बी, अब तुम नाम लिखवा रहे हो, मैं कह रही हूँ विशा, तो कोई कह रहा है बी बी, मैंने कहा नहीं नहीं बी नहीं, वी वी वी, तो जो इस टाइप की चीज़ें होती है वो सारे किस में आती है आपके फोनेम अवेयरनेस में। फिर ZPD जो है किसके द्वारा दिया जाता है, ZPD जो आपको वाइगॉट्स्की के द्वारा दिया जाता है। रीड अलाउड का प्राइमरी पर्पस क्या होता है आपका, तेज तेज पढ़ने का होता है, वोकैब और लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना। कौन सा जो है लिंग्विस्टिक होता है, मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस, यानी कि मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस, ये आपका क्या जाएगा, सिमेंटिक आएगा। एक बच्चा का जो प्राइवेट स्पीच है वो खुद से वाइगॉट्स्की का एज अ टूल है, ये क्या है आपका सेल्फ रेगुलेशन और थिंकिंग, वो क्या कर रहा है, खुद रेगुलेट कर रहा है और थिंकिंग कर रहा है। तो कमेंट करके बताइए 20 में से आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं हम सीरीज को कंटिन्यू रखें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कंटिन्यू रखिए और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक छोटा सा दिल कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। आपको यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है PRT से रिलेटेड मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।